तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ ये कहानी को लेकर स्टोरी बाय रहमान चैनल पर, और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। आप वहाँ पर भी इस वीडियो को देख सकते हो। कहानी बहुत सारी बनती है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसे सुनने के बाद प्रेरणा मिलती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमारी समाज में घटती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता, लेकिन फिर बाद में उस कहानी का ऐसी मोड़ आती है जिसमें जब बाहर आती है वो कहानी, जिसे सुनने के बाद कहानी को पैदा करने वाले के परिवार के साथ साथ आसपास के लोग, यानी जिस जगह में ये कहानी घटती है उस इलाका के लोग भी शर्मिंदा होता है। क्योंकि आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ उस जगह की नहीं बल्कि एक रिश्ते को भी कलंकित करने वाली ये कहानी है। कहानी है सास और दामाद की। सास और दामाद जिसको माँ बेटे का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसी रिश्ते को कलंकित करने वाला एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया, सोचने पर मजबूर हो गया जो आखिर रिश्ता कहाँ जा रहा है। और इसमें जबरदस्ती कोई नहीं करता था, बल्कि दोनों के सहमति से ये रिश्ता बन रहा था। जो ये नाजायज रिश्ता है, अवैध संबंध जो है, सास अपने पति को धोखा दे रही थी, वही दामाद जो है अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। जो दामाद की पत्नी होती है उसकी उम्र महज 21 साल, लेकिन सास जो है 45 साल का होती है। लेकिन उसी दामाद ने अपने जवान बीवी को छोड़कर सास के पीछे पड़ जाते हैं और सास के साथ उसके अवैध संबंध शुरू हो जाता है। और पत्नी से ज्यादा वो सास को टाइम दिया करता था। सिलसिला तो बस अंदर ही अंदर चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा सिलसिला, ऐसा घिनौना काम जो है शायद किसी को भी नहीं पसंद है, ऊपर वाले को तो खैर छोड़िए। तो ऐसी घटना जो है ज्यादा दिन नहीं चुकता। इस कहानी के बारे में धीरे धीरे सबसे पहले तो पत्नी को पता चलती, यानी उस 21 साल की लड़की जिसका नाम शिवानी होता है, शिवानी को पता चलती है अपने पति का करतूत। क्योंकि पति जो है घर छोड़कर, पत्नी घर पर रहती तो वो ससुराल चला जाता और ससुराल में ज्यादा टाइम बिताता। शुरू शुरू में तो पत्नी शिवानी को अजीब सा लगता था। जो मेरा पति पति का नाम होता है प्रमोद। प्रमोद, मैं यहाँ रहती हूँ, अगर मैं मायके रहती, वो आते, वो ससुराल रहते तो बात अलग होती। लेकिन मैं यहाँ अपने ससुराल, अपने पति के घर रह रही हूँ, तो मेरा पति ससुराल में क्या करता? उसके मन में कई सारे सवाल चलता। कभी कभार अपने पति प्रमोद को पूछ भी लेती, तो प्रमोद कहता है, जो देखो, मुझे जो है ना ससुराल में अच्छा लगता है और वहाँ पे सब मुझे इज्जत देता है, मेरा सम्मान करता है, और इसीलिए मुझे वहाँ अच्छा लगता है। वैसे ही देखा जाए तो जिस भी इलाका के कोई दामाद होता है तो उस इलाका के लोग जो है थोड़ा इज्जत से बात करता है, सम्मान देता है। जो उस परिवार के ये दामाद है, उस व्यक्ति का दामाद है, तो प्रमोद ये तहरीर देता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहे थे। फिर एक दिन पत्नी जो है अब इस मामले में खुले तौर पे विरोध करने लगी, क्योंकि पत्नी को आप सच्चाई का पता चल चुकी थी। क्योंकि पत्नी ने अपने आंखों के सामने वो सब कुछ देख ली थी जो एक पत्नी होकर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि शिवानी जो है अपने पति को अपने ही सगी माँ के साथ आपत्तिजनक हालत में देख ली थी। और जब इसका खुला विरोध करने लगी, तब जो है पति और सास मिलकर दोनों ने अपने बेटी को, सास अपने बेटी को और पति प्रमोद ने अपनी पत्नी शिवानी, जो एक बच्चे की माँ भी थी, उसको मौत के घाट उतार दिया है। 5 अक्टूबर 2025 की बात है, ये रात के वक्त करीब 8 बजे। फिर उसके बाद जैसा होता है, नाटक नाटक होती है, शिवानी की मौत हो गई। किसी को यकीन नहीं होता। पड़ोसी को थोड़ा बहुत भनक लगी थी, क्योंकि झगड़ा विवाद होने के कारण पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया। इस केस में पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद बॉडी को कब्जे में लेती है। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। देर रात हो गई थी, यानी 5 और 6 अक्टूबर की रात देर रात हो चुकी थी, जिसके चलते पोस्टमार्टम थोड़ा लेट होती है। सुबह 6 तारीख को पोस्टमार्टम किया जाता है शिवानी का, और शिवानी का मौत का सच्चाई सामने आ जाती है। क्योंकि शुरुआत में बताया जा रहा था जो शिवानी ने खुदकुशी कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन सच यह नहीं थी। सच तो कुछ और ही थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी, जो शिवानी का गला घोटा गया और गला घोटने की वजह से, उसका दम अटकने की वजह से उस शिवानी का मौत हुई।
तो पूरा कहानी पूरा जो घटना है उत्तर प्रदेश का कासगंज का है, और इसी कासगंज के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, जिस पुलिस थाने का नाम होता है सिरपुरा पुलिस थाने। सिरपुरा पुलिस थाने के अंदर बहुत सारे गांव लगता है। एक गांव है नंगलापुरा गांव। इसी नंगलापुरा गांव का रहने वाला था प्रमोद। प्रमोद दिल्ली में रहकर काम करता था। प्रमोद की शादी जो है 2018 में सिरपुरा पुलिस थाना और इसी सिरपुरा में एक गांव के अंदर रहने वाली थी शिवानी। शिवानी के साथ 2018 में प्रमोद का परिवार वाले ने मिलकर, परिवार वाले ने देखकर, यानी ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी, प्रमोद और शिवानी का शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद दोनों पति पत्नी में जैसा होता है प्यार बढ़ता है, प्यार परवान चढ़ता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, परिवार भी खुश था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन प्रमोद काम के सिलसिले में उसको दिल्ली जाना था और दिल्ली में रहकर काम करता था, इसलिए वो दिल्ली चला जाता है। लेकिन वो जब दिल्ली जाता है, पत्नी कुछ दिन ससुराल रहने के बाद, यानी प्रमोद के घर में रहने के बाद वो अपने मायके भी चली जाया करती थी, क्योंकि पति नहीं रहते, इसलिए वो मायके में ज़्यादा टाइम रहती। लेकिन जब प्रमोद आने का समय होता, प्रमोद बताते जो मैं दिल्ली से इस तारीख को मैं गाँव लौट रहा हूँ, तो उससे पहले ही जो है हर पत्नियाँ ऐसे करती है, ज़्यादातर पत्नी जो है अपने पति के घर आ जाती थी। तो शिवानी भी वैसे ही करती थी। प्रमोद आने का, जैसे गाँव आने का समय होता, तो शिवानी भी अपने पति के घर यानी ससुराल चली आती अपने बच्चों को लेकर। एक बच्चे भी थे, एक बच्चे को लेकर वो आ जाया करते थे। प्रमोद घर पे आता, लेकिन घर पे आने के बाद बस एक दिन गुजरता, दूसरा ही दिन वो ससुराल चले जाते मिलने के लिए। सास से मिलता, ससुर से मिलता, और भी जो रिश्तेदार है सारे लोगों से मिलता। शिवानी भी सोचती चलो अच्छी बात है, इतना दिन बाद आया है मेरा पति, मैं यहाँ हूँ, फिर भी दामाद होकर एक कर्तव्य है, तो अपने सास ससुर से मिलने जाते, ससुराल में मिलने जाते, अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात ज़्यादा दिन लोगों को हजम नहीं होती, खास करके शिवानी को, क्योंकि शिवानी अब इस वजह से परेशान होने लगी। प्रमोद जो है, शिवानी यहाँ रहती, प्रमोद ज़्यादा दिन, हर दिन वो ससुराल जाया करता। शिवानी को सोचने पर मजबूर कर देती है प्रमोद के बारे में। उसके बाद प्रमोद से पूछताछ करती है, प्रमोद तहरीर दे देता है। लेकिन ऐसा भी क्या, पत्नी यहाँ रहती और प्रमोद ससुराल चले जाते। हद तब हो गई जो शिवानी के मन में चल रही थी, वही एक दिन सच्चाई में तब्दील हो जाती है। कभी कोई भी लड़की ऐसा सोच भी नहीं सकती अपने माँ के बारे में या फिर अपने पति को लेकर। शिवानी देखती है कि वो एक दिन उसके माँ आई हुई थी उसी के घर में, यानी शिवानी के ससुराल यानी दामाद के घर आई हुई थी शिवानी का माँ। शिवानी के माँ और शिवानी का जो पति है प्रमोद, एक कमरे के अंदर आपत्तिजनक हालत में थी। उस टाइम शिवानी बाहर गई थी, लेकिन शिवानी जब आती है तो देखती है खिड़की से उसकी माँ और पति को आपत्तिजनक हालत में। अब उससे गुस्से में रहा नहीं गया, अब वो चिल्लम चिल्ली करने लगता है। लेकिन प्रमोद और शिवानी के जो माँ है उसे चुप करा देती है, जो चुप हो जा, बहुत हो गया, तो क्या शोर मचा रही, सबको बदनाम करवाएगी। लेकिन शिवानी के तो मैंने खून खौल उठे थे। अब ये झगड़ा सिलसिला शुरू जो हुआ, रुकने का नाम नहीं। आए दिन इस मैटर को लेकर झगड़ा विवाद होता था, क्योंकि प्रमोद जो है ससुराल जाना बंद नहीं किया था, क्योंकि सास तो चली गई थी उस घटना के बाद, अपनी बेटी के घर से चली गई थी। प्रमोद ससुराल जाते, शिवानी को सब कुछ पता थी, इस वजह से शिवानी आप झगड़ा करती, प्रमोद से पूछा करती और जाने को मना करती। जैसे ही जाने को मना करती, प्रमोद जो है अब झगड़ा तो दूर की बात, वो अपने पत्नी शिवानी के ऊपर हाथ भी उठाने लगे। फिर भी शिवानी इस बात पे खामोश रहती, जो चलो कम से कम हाथ मैं मार खाऊं, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पति मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन ये जो सिलसिला चल रहा है, एक तो माँ बेटे का यानी सास और दामाद का रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं, और अगर समाज को पता चले, किसी और को पता चले, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन वो एक ठहरी पत्नी बेसहा और उसकी बस नहीं चलती। प्रमोद उसको मारने पीटने के बाद वो अपने सास से मिलने चली जाती है। फिर एक दिन शिवानी जो है अपने पिता को सब कुछ बता देती है, जो पापा ऐसी ऐसी बात है। अब शिवानी का जो पिता है अपने पत्नी यानी प्रमोद के सास को इस मैटर में खुले तौर पर विरोध करने लगे दामाद के सामने। जब विरोध करने लगे तब सास और दामाद मिलकर शिवानी के पिता को बहुत ज़्यादा हाथापाई करते, मार पिटाई करते हैं और कहते हैं अगर इस मैटर में तुमने मुंह खोला, बात किया,
रोकने की कोशिश किया, तुम्हें जान से मारवा देंगे हम लोग। शिवानी का पिता का भी होश उड़ जाता है, वो तंग रह जाता है जो उसकी पत्नी इतना आधेड़ उम्र का होकर एक अपने ही बेटी के पति के साथ ऐसा खिलौना काम कर रही है, और जबरदस्ती वो बेचारा खामोश हो जाता है। फिर ये सिलसिला चलने लगता है। करीब 6 महीना चलने के बाद अब शायद कुदरत को भी ये जो रिश्ता है मंजूर नहीं थी। तभी सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें वायरल होने लगती है जो प्रमोद और शिवानी के माँ की होती है, यानी सास और दामाद की कुछ तस्वीरें वायरल होने लगती है। वैसे कुछ कुछ लोगों को पता चल गई थी इन दोनों के रिश्ते के बारे में, सास और दामाद के रिश्ते के बारे में। पड़ोसी को पता थी, प्रमोद के पड़ोसी को, क्यों? क्योंकि वहाँ पे झगड़ा विवाद होता था। अब जब ये वीडियो, ये फोटो वायरल होने लगी, आखिरकार रिश्तेदारों तक पहुंचती है और सारे लोग खुलकर विरोध करने लगे। पत्नी आग बबूला हो उठती, अब उसे बेइज्जत महसूस होने लगी, जो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। उसी का पति और उसी के माँ के साथ ऐसा तस्वीर भी वायरल हो गई। फिर एक दिन शिवानी जो है 5 तारीख की बात थी, ये 5 अक्टूबर की बात थी, शाम के वक्त प्रमोद जब अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहा था, उस वक्त शिवानी विरोध करने लगी। अपने पति को रोकना चाहा, लेकिन प्रमोद कहाँ सुनने वाला था। प्रमोद जो है गुस्से में आग बबूला उठता है और बहुत पिटाई करने के बाद वो चले जाते अपने ससुराल। पीछे पीछे शिवानी भी चली जाती है अपने मायके। जब वहाँ जाती है तो देखता है कि फिर वही सास और दामाद के बीच में वही रिश्ता। अब इन लोगों को किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं। शिवानी जब फिर चीखती है, चिल्लाती है, इस बार जो है प्रमोद और प्रमोद की सास दोनों मिलकर, प्रमोद ने सबसे पहले शिवानी का गला घोट देते, गला कस कर दबाते, और शिवानी की जो माँ है वहीं पर खड़े होकर तमाशा देख रही थी। उसका बस चलते तो वो भी उसको मार डालती, लेकिन मरते हुए अपने बच्ची को वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी। कुछ ही देर में शिवानी, उसका तड़पना बंद हो जाती है, यानी शिवानी की मौत हो चुकी थी। अब मौत हो जाने के बाद अब इन दोनों को बचना था। फिर उन दोनों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। पड़ोसी आते हैं, आने के बाद इन लोगों को कहते हैं, जो देखो दोनों पति पत्नी में झगड़ा विवाद हो रहे थे और शिवानी ने अपने आप को खत्म कर डाला, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। पड़ोसी को पहले से ही थोड़ा भनक थी सास ससुर के रिश्ते के बारे में, और फोटो भी वायरल हो चुके थे, कई सारे लोगों ने देख लिए थे, जिसके चलते पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और उसके बाद पूछताछ करते करते इस पूरा सच्चाई का सामने हो जाता है। पुलिस भी हैरान हो जाते हैं, जो इन दोनों को कौन सी सजा दे। एक तो रिश्ते को कलंकित किया, और ऊपर से एक छोटा सा बच्चे के माँ को भी मार डाली। उस लड़की का क्या गलती थी? बस वो अपने पति को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी और रिश्ते का मर्यादा को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते वो इस मैटर से चुप रही, दुनिया वाले के सामने उसका तमाशा ना बने, इसके वजह से वो खामोशी से इस मैटर को सुलझाना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था जिसका मौत से ये सिलसिला खत्म होगी। तो ये वो पूरा कहानी जो उत्तर प्रदेश का कासगंज में घटी, और इसी महीने में 2025 अक्टूबर महीने में ये कहानी सामने आई। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।